अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे और ब्रेड से बनाई जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। कैसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप मस्ट ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनानी बहुत ही आसान और सादा है। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन है जिन लोगों ने अभी कुकिंग करना स्टार्ट की है या फिर वो घर से बाहर रहते हैं और इंस्टेंट मज़ेदार सा नाश्ता चाहते हैं, तो इस रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए जी 4 अदद ब्रेड के स्लाइस। 4 अदद ब्रेड के स्लाइस लेने के बाद हमने इसको जी कर लेना है पीसीस में कट। ना ही तो बहुत बड़े साइज होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज होने चाहिए। अभी मैं आपको साइज बताती हूँ कि हमने इसको कितने साइज में कट करना है। कुछ इस तरह 4 ब्रेड के स्लाइसेस को कट करने के बाद हमने लेने हैं 3 अदद अंडे। आप 2 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 अंडे लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक और लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून नमक डाला था और हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप सब्ज मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स अप। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद लेंगे जी फ्राई पैन और उसके अंदर डालने वाली हूँ कुकिंग ऑयल। अगर मक्खन के साथ या देसी घी इसके साथ अगर आप इसको बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। लेकिन मेरे पास ना तो मक्खन था ना ही देसी घी था इस वक्त, तो मेरे पास था सिर्फ कुकिंग ऑयल। तो मैंने कुकिंग ऑयल के साथ इसको बनाने वाली हूँ। एक छोटे से साइज़ का प्याज लेंगे, बारीक कट करेंगे और इतनी तक उसकी करेंगे बुनाई कि ये लाइट सा गुलाबी हो जाए। जैसे ये लाइट सा गुलाबी हो गया था तो इसके अंदर डालेंगे एक छोटे से साइज़ का टमाटर। बिल्कुल छोटे से साइज़ का टमाटर लिया था और बहुत बारीक कट करके ऐड करेंगे और 1 से 1.5 मिनट उसको अच्छे से प्याज के साथ उसकी भी कर लेंगे बुनाई। उसके बाद जी हमने इसके अंदर डालना है गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसको करेंगे मिक्सअप। मिक्सअप करने के बाद जो अंडे वाला मिक्सर हमने रेडी किया था ना वो डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है आपने, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखें वरना ये काला हो जाएगा, नीचे से जल जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा। फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसकी करेंगे जी इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट देंगे। उसके साथ ही जो 2 से 3 मिनट जब इसको हो गए थे मुझे लगा कि साइड से ये काफ़ी हद तक कुक हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर ब्रेड के जो स्लाइस थे कट किए हुए वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे। चिमन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ब्रेड जो होगी ना वो तमाम एग जितना भी एग है ना उसको सारे को वो अपने अंदर जो है जज़ब कर लेगी। और उसके बाद जी हम इसकी साइड को करते हैं चेंज। देख लें कितना प्यारा बन रहा है। देखने में जितना प्यारा लग रहा है खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है आपको, सो ट्राई कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब जस्ट मैंने कुकिंग ऑयल जो है अगेन डाला था ताकि ये नीचे चिपके ना। और ये जब मैं इसको इसकी साइड को दोबारा से चेंज करूँ तो ये बहुत आसानी से फ्राई पैन से अलग हो जाए। इसको मैंने 2 मिनट ही मैंने इसको दिए थे। फ्लेम को बिल्कुल लो मैंने कर दिया था। अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। फ्लेम को बहुत लो रखेंगे तो आपकी ब्रेड भी बिल्कुल इसी तरह लाइट सी गोल्डन ही होगी, वरना अगर फ्लेम आप हाई कर लोगे तो ब्रेड आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी, जो खाने में आपको बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगी। अगर आप कुकिंग में बिल्कुल ज़ीरो हैं या फिर नाश्ते में आप कुछ नया और मज़ेदार सा ट्राई करने वाले हैं तो इन कंडीशंस में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।